इस वक्त की आपको सबसे बड़ी खबर आपको ये बता दें कि नेतन्याहू के बेटे ने ट्रंप की तारीफ की है। ट्रंप को आधुनिक इतिहास का सबसे महान अमेरिकी नेता बताया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के अब तक के सबसे महान नेता हैं डोनाल्ड ट्रंप। बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे की तरफ से बयान दिया गया है और वो कह रहे हैं कि ट्रंप जो है वो आधुनिक इतिहास के सबसे महान अमेरिकी नेता हैं। इसके साथ ही साथ अमेरिका के भी अब तक के सबसे महान नेता ट्रंप है। इजराइल और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार इस बात की कोशिश कर रहे थे कि आखिर किसी भी तरीके से अमेरिका जो है वो इन्वॉल्व हो इस युद्ध में सीधे तौर पर, और आखिरकार वो जो उनकी चाहत थी वो पूरी हुई और उनकी तरफ से यार नेतन्याहू की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके अमेरिका को बहुत बहुत धन्यवाद जो है वो दिया गया है। लगातार तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त हमारे मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और उनसे हम एक रिएक्शन जल्दी से लेंगे। हसन साहब, जिस तरीके से ये पूरी परिस्थितियां हैं, इजराइल तो चाह ही रहा था कि इन्वॉल्व हो अमेरिका इसमें, और आखिरकार वो मुराद इजराइल की पूरी हुई और इसलिए शायद उनके जो बेटे हैं बेंजामिन नेतन्याहू की, वो उन्हें अब आधुनिक अमेरिका का सबसे महान नेता बता रहे हैं। देखिए, नेतन्याहू साहब के बेटे चाहे कुछ भी कह लें, उसमें मैं कोई अहमियत नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं सबसे अहमियत चीज यहां पर है कि अमेरिका इस लड़ाई में जुड़ा है, और मैं समझता हूं कि अगले 48 घंटे आपको लगेंगे जिसमें एक डैमेज असेसमेंट आएगा मिलिट्री को तौर से। जब तक आपका डैमेज असेसमेंट नहीं होता तब तक आगे की जो तजवीजें हैं वो नहीं आसानी से बन पाती। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ वक्त लगेगा। आपकी सैटेलाइट पिक्चर्स बहुत आला दर्जे की सैटेलाइट पिक्चर्स थी। इसमें एक बड़ी शक आती है इस चीज में, ये जो 19 ट्रक्स जो आपको ने दिखाई है 20 जून को, ये लोग जो साइंटिस्ट हैं जिनके साथ मैंने कुछ डिस्कशन किए हैं, वो कहते हैं कि फिसाइल मटेरियल या न्यूक्लियर मटेरियल जो है इस तरीके से एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि ये बहुत ही डिपेंडेबल तस्वीरें हैं। ये एक डिसेप्शन प्लान भी हो सकता है। खास तौर पे सबको मालूम है कि आजकल की दुनिया में सैटेलाइट इमेजरी के जरिए हर आदमी की निगाह जो है अपने टारगेट, अपने ऑब्जेक्टिव पर होती है। तो एक डिसेप्शन प्लान भी बनाना जो है वो जरूरी हो जाता है। तो जैसे जैसे अब आगे खुलासा होगा उसमें हमको और समझ में आएगा कि असलियत क्या है। क्योंकि अगर अमेरिका ने इस साइट को पूरी तरीके से नष्ट नहीं किया है तब बहुत से आपकी स्थिति आ सकती है। क्या लगातार अब इसके आगे बढ़ेगा लड़ाई में? क्या वो लड़ाई को बंद करेगा? क्या ईरान जो है वो अपनी जवाबी हमले जो कर रहा है ईरान इजराइल पे, उनको बढ़ावा देगा? ये सब सवाल आपके सामने आएंगे अगले 48 घंटे। जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे साथ हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। एक के बाद एक हम जब देख रहे हैं कि एयरवेज डाइवर्ट कर रही हैं, मिडिल ईस्ट में खतरा बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम ये माने कि ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल लॉस भी है, मॉनेटरी लॉस है ना, क्योंकि इसमें तो करोड़ों नहीं अरबों रुपए का नुकसान होगा पूरे विश्व को। जी बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं है। जिस तरीके से फ्लाइट का डाइवर्जन हो रहा है और फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है कि ईरान किस तरीके से रिएक्ट करेगा। खासकर हुर्मुज़ को अगर वो ब्लॉक करता है, अमेरिकन बेसिस पे वो अटैक करता है, लगभग 45,000 उसकी फ़ौजें वहाँ पर है और 18 से ज़्यादा बेसिस हैं, लेकिन 4 बेसिस जो सऊदी अरबिया में है, कतर में है और बहरैन में है और कुवैत में है, अगर इसको हिट करता है तो ये तमाम जो है, और इनके जो एसिमेट्रिक फोर्सेस हैं, प्रॉक्सीज़ हैं, अगर ये इन सारे तेलों के उस पर अटैक करते हैं, वार बढ़ती है, तो दुनिया में कहा जा रहा है कि $100 से ज़्यादा जो है पर बैरल ऑयल आगे जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर $10 जो है बढ़ता है पर बैरल, तो OECD कंट्रीज़ में 0.5% का जो है इन्फ्लेशन आ जाएगा, जो बहुत बड़ी है। तो दुनिया जो है ऑलरेडी जो है कोविड के बाद से, यूक्रेन के बाद से और इस तरीके की बात से जो हो रही है वो उबर नहीं पा रही है और दुनिया के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट अपनी चरम सीमा पे पूरी दुनिया में पहुंच गए हैं, तो एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। और साथ ही साथ हम क्लाइमेट को भी अगर देखें, क्लाइमेट चेंज के प्रति जो इतनी ज़्यादा अभी बिल्कुल जाकिर हुसैन साहब, जो स्थितियाँ जिस तरीके से अब एस्केलेट होती हुई नजर आ रही है, इसमें जो बड़ा सवाल यही है कि क्या ये विश्व युद्ध की शुरुआत जो है वो हो चुकी है?